एक शादीशुदा महिला हूँ और मेरी जिंदगी 5 साल पहले रोहन से शादी के साथ एक खूबसूरत मोड़ ले चुकी थी। रोहन एक स्मार्ट, प्यार करने वाला इंसान है। हमारी जिंदगी हंसी खुशी से चल रही थी। हर दिन ऐसा लगता था जैसे हम एक दूसरे के लिए बने हैं। लेकिन फिर एक दिन रोहन को विदेश में नौकरी का मौका मिला। सैलरी अच्छी थी, पर शर्त थी कि उसे लंबे वक्त तक वहां रहना होगा। उसने मुझसे पूछा, सुमन, मैं क्या करूं? ये मौका छोड़ दूं या जाऊं? मैंने कहा, ये तुम्हारा फैसला है, पर मुझे तो विदेश घूमने का शौक है। बस। उसने हंसते हुए नौकरी ज्वाइन कर ली और कुछ महीनों बाद विदेश चला गया। उसके जाने के बाद मैं घर में अकेली रह गई, सिर्फ अपने ससुर प्रकाश के साथ। मेरी सास का देहांत हो चुका था। प्रकाश 55 साल के हैं, लेकिन उनकी फिटनेस और ऊर्जा किसी जवान से कम नहीं। वो रोज कसरत करते हैं, लंबे चौड़े हैं और देखने में आकर्षक। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे मुझे उनके व्यवहार में कुछ अलग सा लगने लगा। उनकी नजरें मुझ पर टिकने लगी, कभी बाथरूम से निकलते वक्त, कभी कपड़े बदलते हुए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे परेशान करने लगी। मैं भी अकेलेपन से जूझ रही थी। रोहन के बिना दिन काटना मुश्किल हो रहा था। एक अजीब सा खालीपन था जो मुझे हर रात सोने से रोकता था। फिर एक दिन जब मैं बाथरूम से निकली, सिर्फ तौलिया लपेटे हुए, प्रकाश मुझे देखते हुए बोले, सुमन, तुम आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। उनकी आवाज में कुछ ऐसा था कि मैं मुस्कुरा दी, पर मन में सवाल उठा, ये क्या हो रहा है? अगली रात मैं अपने कमरे में लेटी थी। जानबूझकर दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ दिया था। मैंने अपनी साड़ी थोड़ी ऊपर की ताकि मेरी टांगें दिखें। प्रकाश चुपके से आए। वो कुछ देर मुझे देखते रहे, फिर मेरे पास झुककर मेरे पैरों को हल्के से छुआ। मैंने चौंकने का नाटक किया और कहा, ससुर जी, ये क्या कर रहे हैं? वो रुक गए, पर बोले, सुमन, बस एक बार मुझे अपनी अधूरी ख्वाहिश पूरी करने दो। उनकी आवाज में एक दर्द था जो मुझे झकझोर गया। मैंने सख्ती से कहा, आप मेरे ससुर हैं, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पर वो बोले, मैं ससुर से पहले इंसान हूं सुमन, सालों से अकेला हूं। उनकी बातों ने मुझे सोच में डाल दिया। क्या वो सच में इतने तन्हा थे, या ये बस एक बहाना था? मैं चुप रही, पर मेरे मन में एक तूफान उठ रहा था। अगले दिन रात को मैंने फिर वही किया। इस बार प्रकाश हिम्मत करके मेरे करीब आए। उन्होंने मेरी टांगों को हल्के से सहलाया और बोले, सुमन, तुम्हारी खूबसूरती मुझे बेकाबू कर रही है। मैंने टांगें फैलाते हुए कहा, ठीक है, देख लीजिए, पर इससे आगे कुछ नहीं। वो मेरे करीब आए और उनकी सांसें मेरे बदन को छूने लगी। उस पल में एक अजीब सा रोमांच था, पर साथ ही डर भी। क्या मैं गलत रास्ते पर जा रही थी? फिर एक दिन मेरी ननद नेहा अपने ससुर अजय के साथ घर आई। नेहा खुली किताब की तरह थी, हंसती, बोलती, मजाक करती। एक रात हम दोनों अकेले बैठे थे। उसने मुझसे कहा, भाभी, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि जिंदगी में कुछ मसाला चाहिए? उसका वो मसाला शब्द डबल मीनिंग लिए हुए था, जो मेरे मन में सस्पेंस जगा गया। मैंने हंसकर पूछा, कैसा मसाला? वो बोली, अरे, वही जो जिंदगी को रंगीन बनाए। उसने फिर एक राज खोला। भाभी, मैं अपने ससुर अजय के साथ बहुत करीब हूँ। उनकी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए मैंने ये रास्ता चुना। मैं चौंकी, पर मैंने भी हिम्मत करके कहा, नेहा, मैं भी प्रकाश जी के साथ कुछ ऐसा ही महसूस कर रही हूँ। वो हंस पड़ी और बोली, फिर तो आज रात मजा आएगा। उसी रात हम सब जमीन पर बिस्तर लगाकर लेटे। नेहा अपने पिता प्रकाश के पास चली गई। वो उनके गले लगी और बोली, पापा, आपको मेरी बहुत याद आई होगी ना? उधर अजय मेरे पास आए और बोले, सुमन, तुम सच में कमाल हो। उनकी नजरें मेरे चेहरे पर टिकी थीं। मैंने कहा, अजय जी, ये सब ठीक है ना? वो बोले, जिंदगी के कुछ पल ऐसे होते हैं जो सिर्फ महसूस थी। मैंने कहा, अजय जी, ये सब ठीक है ना? वो बोले, जिंदगी के कुछ पल ऐसे होते हैं जो सिर्फ महसूस किए जाते हैं। उस रात नेहा और प्रकाश एक दूसरे के करीब थे और मैं अजय के साथ। एक अजीब सा रोमांच था।
क्या ये रिश्ते बदल रहे थे? क्या ये सही था? सस्पेंस बढ़ता गया जब अजय ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, सुमन, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उनकी आंखों में देखा। सुबह उठते ही सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर मेरे मन में सवाल थे। प्रकाश अब मेरे लिए सिर्फ ससुर नहीं, एक इंसान भी थे। अजय की बातें भी मेरे दिमाग में घूम रही थी। नेहा ने मुझसे कहा, भाभी, जिंदगी को जियो, सोचो मत। और मैं सोच में पड़ गई।